है व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश केम इनटू बीइंग एज चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑफ इंडियन यूनियन। कब ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था इंडियन यूनियन का? तो सही आंसर है इसका 15 अप्रैल 1948। पंजाब और शिमला हिल स्टेट्स के 30 प्रिंसली स्टेट्स को मिला दिया गया था इंडियन यूनियन में, तब जाकर के ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था। अब देखिए ये जो 30 प्रिंसली स्टेट्स है ना, इनमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे पर्टिकुलर एक आप लोगों को दे दिया जाता है कि जैसे रातेश, तो क्या ये इन सब में था जो 30 प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको मर्ज कर दिया गया था, या किसी भी तरह से घुमा फिरा करके इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये 30 हैं तो नाम को याद रखना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप इस फॉर्मूले को ना थोड़ा सा याद कर लेते हो तो आप लोगों के लिए याद रखना कंपैरेटिवली ईजी होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1C लिखा है, तो इट मीन्स ये जो 30 प्रिंसली स्टेट्स थे इनमें C नाम का एक ही स्टेट था। जैसे C से आ गया आपका चंबा। नेक्स्ट आ गया 1G, तो 1G का मतलब है आपका कि एक ही G है और उसका नाम है घुंड, G से एक ही है। 1J, J से भी एक ही है, जुब्बल। प्लस 2T लिखा है मैंने यहाँ पर, 2T का मतलब है T से 2 है, एक तो थरोच दूसरा ठियोग। इंटू 2R लिखा है, तो R से भी 2 है, एक रातेश हो गया, एक राविनगढ़ हो गया। रातेश से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आ गया 3S सिरमौर, सुकेत और सांगरी। सिरमौर और सुकेत तो बड़े वेल नोन से नेम है, सांगरी एक नया आप लोगों के लिए हो सकता है। 4D, D से 4 है, धामी, धारी, देलत और दरकोटी। नेक्स्ट आ गया 4M, M से भी 4 हो गए, यानी कि मंडी, मदन, मलोग और मंगल। 6B और 6K, यानी कि B से 6 है स्टेट्स और K से भी 6 हैं। तो B से देख लेते हैं पहले कौन कौन से हैं। भगत, भज्जी, भगल, बेजा, बालसन और बुशहर। K से आप लोगों के आ गए यहाँ पे खानेती, कोटी, कुमारसिन, कुनिहार, कुठार और क्योंथल। तो इस तरह से इजीली आप याद रख सकते हो। इन सबको टोटल करोगे तो इक्वल टू आपका 30 आता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विच इज द ड्राइएस्ट एरिया। ड्राइएस्ट एरिया कौन सा है? तो ये आपका स्पीति है। स्पीति में 50 mm से भी कम रेनफॉल होता है। कि जैसे आप लोगों को पता ही है कि स्पीति जो है वो बड़े ऊंचे ऊंचे माउंटेन से घिरा हुआ है। और इसके साथ ही अब रेनिएस्ट, ड्राइएस्ट प्लेस तो हमने देख लिया, अब रेनिएस्ट भी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? धर्मशाला में होती है। और एनुअल जो रेनफॉल होता है यहाँ पर वो 3400 mm के करीब होता है। लाहौल स्पीति वाले एरिया में एनुअली 500 mm से कम रेनफॉल होता है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे जोड़ लिया जाता है कि हाईएस्ट रेनफॉल किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? तो हाईएस्ट रेनफॉल आपका होता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और जो लोएस्ट रेनफॉल है वो आपका होता है लाहौल स्पीति में। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये भी जुड़ जाता है कि हिमाचल प्रदेश में एवरेज रेनफॉल कितना होता है? तो एवरेज रेनफॉल जो होता है हिमाचल प्रदेश में वो होता है आपका 152 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यमुना रिवर हिमाचल प्रदेश में कहां से एंटर होती है? तो यमुना रिवर जो है हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के खादर माजरी से एंटर होती है, और ये गंगा की जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। यमुना से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे जो ईस्टर्न मोस्ट रिवर कौन है हिमाचल प्रदेश की? तो यमुना रिवर ईस्टर्न मोस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की, और इसकी जो फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं वो है टोन्स, पब्बर और गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बादल ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लोकेटेड है? तो जो बादल ग्लेशियर है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बड़ा भंगाल एरिया में लोकेटेड है, पीर पंजाल रेंज में। और बादल जो ग्लेशियर है आप लोगों को बताइए, रिवर बादल को फेड करता है उसे। और रिवर बादल जो है रिवर रावी की एक मेन ट्रिब्यूटरी है। तो बेसिकली जो बादल ग्लेशियर है वो रावी रिवर को ही फेड करता है। नेक्स्ट है आपका, वारू पास किन 2 जिलों को कनेक्ट करता है? तो इसका सही आंसर है आपका कांगड़ा और चंबा, क्योंकि ये जो वारू पास है ये धर्मशाला और चंबा के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट है आपका, क्यांग डांस किस जिले में परफॉर्म किया जाता है? तो ये आपका परफॉर्म किया जाता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये जो क्यांग डांस होता है ना, ये बहुत सारे घंटों तक चलता है और डिफरेंट टाइप का ये होता है। जैसे कि नागा क्यांग होता है, जैसे स्नेक के मूवमेंट्स होते हैं उस तरह के मूवमेंट्स को ये कॉपी करता है। इसके साथ ही सेकंड होता है हरकी क्यांग, जो मतलब फॉर एग्जांपल से इस तरह से एक रोमांटिक सॉन्ग्स के ऊपर जो लोग डांस करते हैं। नेक्स्ट आ गया शुना क्यांग, इसमें स्लो और फास्ट दोनों तरह की मूवमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा फेस्टिवल है जो फरवरी की लास्ट वीक में मनाया जाता है और नई साल के शुरुआत को बताता है? तो सही आंसर है इसका लोसर।
जो लोसर फेस्टिवल है वो हिमाचल प्रदेश की जितनी भी पूरी ट्राइबल बेल्ट है ना वहां पर मनाया जाता है। इसके साथ साथ ही जो मनाली, शिमला, धर्मशाला, सोलन, बैजनाथ में आपको तिब्बतन कॉलोनीज मिलेंगी, वहां पर भी लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस टेम्पल को एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का जो मसरूर टेम्पल है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, उसे एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये नगर डिजाइन का सबसे अर्लीस्ट स्पेसिमेन है। इसके साथ साथ ही ये जो रॉक्स हैं ये 8th सेंचुरी को बिलोंग करती हैं। किसने बनाया था ये टेम्पल? तो ये कश्मीर के राजा थे ललितादित्य, उनके द्वारा बनाया गया था। लगभग 15 श्राइन्स हैं इस मंदिर में और जो मेन श्राइन है उसे ठाकुरद्वारा के नाम से जाना जाता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जिन्होंने ये रेकमेंड किया था कि जो पार्ट एबीसी स्टेट्स हैं उनको अबॉलिश कर दिया जाए, उसके हेड कौन थे? इसका आंसर है हमारा फैजल अली, मिस्टर जस्टिस फैजल अली। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था जिसके 3 मेंबर थे। हेड थे मिस्टर जस्टिस फैजल अली और 2 मेंबर और थे एच.एन. कुंजरू और के.एम. पानीकर। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी कि जो पार्ट एबीसी स्टेट्स हैं इनको अबॉलिश कर दिया जाए। इन्होंने ये रेकमेंड किया था कि या तो जो एडजॉइनिंग स्टेट्स है यानी कि साथ के जो भी राज्य हैं उनके साथ इनको मिला दिया जाए या फिर इनको इंडिपेंडेंटली यूटीज बना दिया जाए। तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश को यूटी बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी, और जब तक इसको फुल फ्लेज स्टेटहुड नहीं मिला था यानी कि 25 जनवरी 1971 को जो मिला है तब तक हिमाचल प्रदेश एक यूटी ही था। तो सही आंसर हमारा आ जाता है यहाँ पे मिस्टर जस्टिस फैजल अली जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के हेड थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमीरपुर एज एन डिस्ट्रिक्ट कब एग्जिस्टेंस में आया था? तो इसका सही आंसर है हमारा 1 सितंबर 1972 को। 1 सितंबर 1972 को जब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की ट्राइफर्केशन की थी, इसे 3 डिस्ट्रिक्ट में पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, तो 2 और डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, हमीरपुर और ऊना। इसके साथ ही रिऑर्गेनाइजेशन कर दी गई थी महासूर डिस्ट्रिक्ट की भी थी और उससे बनाए गए थे शिमला और सोलन डिस्ट्रिक्ट। जो शिमला सिटी थी ना उसे महासूर डिस्ट्रिक्ट के साथ ऑर्गेनाइज किया गया था और एक शिमला डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। इसके साथ ही जो नालागढ़ और कंडा घाट के एरिया थे उनको सोलन डिस्ट्रिक्ट के साथ मिला दिया गया था। मतलब जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है उसे भी 1972 में ही क्रिएट कर दिया गया था। 1 सितंबर 1972 के बाद कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो हिमाचल प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी चेंज नहीं लाया गया था। लेकिन हाँ, इस तरह की चीजें जरूर हुई हैं कि कुछ एक न्यू सब तहसील्स बनाई गई हैं तहसील के लेवल तक, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर कोई भी चेंजेस नहीं लाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुमारवां लेक हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो ये बेसिकली मंडी टाउन में लोकेटेड है। अब सिर्फ इतना ही याद रखना सफिशिएंट नहीं है कि कौन सी जो लेक है वो कहां पर लोकेटेड है, बिकॉज थोड़े से अलग से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, कितने मीटर्स पर लोकेटेड है, एल्टीट्यूड पे, या फिर किस लिए ये फेमस है, इस तरह की चीजें भी लेक से पूछी जा रही हैं। तो मंडी टाउन से बेसिकली ये 40 किलोमीटर की दूरी पर है और जो मंडी डिस्ट्रिक्ट की चच्योट तहसील है वहां पर ये लोकेटेड है। कितनी एलिवेशन पर? 3150 मीटर की। एक फेयर भी होता है एनुअल यहाँ पर और इसे एक सेक्रेड लेक यानी कि पवित्र झील माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बनेर खड्ड किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है? तो जो बनेर खड्ड है वो बेसिकली ब्यास नदी की सहायक नदी है और जो कांगड़ा घाटी है हमारी उसके सेंट्रल पार्ट को ड्रेन करती है। बनेर खड्ड कहां से राइज होती है? धौलाधार रेंज के सदर्न स्लोप से, यानी कि पालमपुर के पास से ये वहां से निकलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा वाटर स्प्रिंग है जिसका कुछ हिस्सा कोल डैम प्रोजेक्ट की वजह से सबमर्ज हो गया है, डूब गया है? तो इसका सही आंसर है हमारा तत्तापानी। तत्तापानी जो है बेसिकली शिमला से 51 किलोमीटर और नालदेहरा से 29 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। सतलुज नदी के राइट बैंक पर ये लोकेटेड है और ये जो तत्तापानी वाटर स्प्रिंग है ये नेचुरल सल्फर स्प्रिंग है। ये भी आप लोग याद रखना, नेचुरल सल्फर स्प्रिंग है और बहुत सारी जो बॉडी की चीजें हैं जैसे बीमारियां हैं उनको ठीक करने के लिए इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, पहले इंग्लिशमैन कौन थे जो रोहतांग पास पहुंचे थे? तो पहले इंग्लिशमैन जो रोहतांग पास पहुंचे थे वो मूरक्राफ्ट थे और उन्होंने इसे रितंका जोत कहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तेंतु का जोत, ये जो दर्रा है वो किन 2 जिलों को जोड़ता है? तो तेंतु का जोत जोड़ता है आपके कुल्लू और कांगड़ा को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुंड्रो और गारू ये वर्ड्स किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं? इन टर्म्स को किस लिए यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा चिल्ड्रन ऑफ हाइपरगैमस यूनियन।
हाइपरगैमस यूनियन का क्या मतलब हुआ कि जब दो कपल जो डिफरेंट सोशल ऑर्डर से है, यानी कि फॉर एग्जांपल जो मैन है वो हायर सोशल स्टेटस से बिलोंग करता है और जो वुमन है वो लोअर सोशल स्टेटस से बिलोंग करती है, दोनों ने शादी कर ली, तो इनके जो बच्चे हैं उनको मुंड्रो और गारू कहा जाएगा। जो स्वांगला कम्युनिटीज है वो एंडोगेमस है, बेसिकली इन्हीं के ही मैरिज सिस्टम में आप लोग ये चीजें देखोगे। और अपने जो सोशल क्लास है उसके बाहर अगर ये शादी करते हैं तो अपना जो ओरिजिनल स्वांगला स्टेटस है उसको भी ये लूज करते हैं, यानी कि हाइपरगैमी जो है यहां पर रिकॉग्नाइज नहीं की जा सकती है, अपने से लो सोशल ऑर्डर में ये शादी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिट फेस्टिवल को किस महीने में मनाया जाता है? तो इसे अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है थांग यूड मोनेस्ट्री में। और अक्टूबर के महीने में इसी तरह के सिमिलर फेस्टिवल्स आप अदर मोनेस्ट्रीज में भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कि गुतोर एक फेस्टिवल है जिसे की, ताबो, दंकर और पिंसविती इन सारी मोनेस्ट्रीज में मनाया जाता है। मेन अट्रैक्शन क्या है? मेन अट्रैक्शन इस रिलीजियस फेस्टिवल की है मास्क्ड डांस, जो इन सारी मोनेस्ट्रीज में परफॉर्म किया जाता है। पॉलिएंड्री इन हिमालयाज इस बुक के ऑथर कौन है? तो इस बुक को लिखा है वाई.एस. परमार ने। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि डॉक्टर वाई.एस. परमार जिन्होंने इस बुक को लिखा है ये हिमाचल के किस जिले से बिलोंग करते हैं? इस बुक में जो डॉक्टर परमार है उन्होंने सही तरीके से बताया हुआ है कि जो पॉलिएंड्री है हिमालयस में क्यों एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रेजुडाइसेस लेके चलते हैं बहुविवाह के बारे में, जैसे कि कुछ एक जो फीमेल्स होती हैं उनके एक से ज्यादा पति होते हैं। आपने हाटी कम्युनिटी के केस में भी ये चीज देखी होगी। और या तो जो मेल्स हैं, जैसे लाहौल स्पीति में मोस्टली ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी कि जो मेल हैं वो घर के चाहे 3 भाई हैं वो एक ही विमेन से शादी करेंगे। तो उन्होंने इसमें क्लियरली बताया हुआ है कि कुछ तो वजह रही होगी वहां की, कुछ एक इकोनॉमिक मोटिवेशन जिसकी वजह से ये सारे सोशल कस्टम्स अपनाए गए। और बेसिकली मैंने अपनी एक वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि लैंड फ्रैगमेंटेशन इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है पॉलिएंड्री का, कि लोग नहीं चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत सारा कम लैंड है, तो वो नहीं चाहते कि जैसे 2 भाई हैं अगर उनकी शादियां होंगी तो ऑब्वियस सी बात है लैंड टूटेगी, तो उस वजह से और भी छोटे छोटे हिस्सों में वो टूट जाएगी। वो नहीं चाहते कि लैंड की फर्दर फ्रेगमेंटेशन हो, इसीलिए जैसे घर के 2-3 लोग हैं वो एक से ही शादी करते हैं। पॉलिएंड्री का तो इन्होंने इसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि पॉलिएंड्री का कुछ एक ऐसा इकोनॉमिक मोटिवेशन रहा है जिसकी जो जरूरी था लाना, ताकि जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उन सोसाइटीज की, उनकी सर्वाइवल में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको वो सही कर सके। अगला हमारा क्वेश्चन है, माधो राय की जलेब ये किस पॉपुलर हिमाचली फेयर की अट्रैक्शन है, मेन अट्रैक्शन है? तो इसका सही आंसर है हमारा शिवरात्रि। शिवरात्रि एक इंटरनेशनल फेयर है जिसे डिस्ट्रिक्ट मंडी में मनाया जाता है। माधो राय के बारे में मैंने आप लोगों को एक स्टोरी बताई थी कि क्यों इनको अब भी मंडी का राजा कहा जाता है। एक राजा थे जिनके 18 बच्चे थे और वो सारे के सारे उनके लाइफ टाइम में सभी की डेथ हो गई, तो परेशान होकर के उन्होंने एक सिल्वर इमेज बनाई एक डेटी की और पूरा राज्य उनको दे दिया। अब मैं ये सब क्यों बता रही हूँ आपको फिर से, क्योंकि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि उन राजा का क्या नाम था जिन्होंने अपने ही लाइफ में, मतलब अपनी लाइफ के दौरान अपने 18 पुत्रों की मृत्यु देखी और फिर एक सिल्वर इमेज बनाई एक डेटी की और उनको अपना सारा का सारा राज्य सौंप दिया। माधो राय के नाम से इन्हें हम जानते हैं, आज भी मंडी के लोग एज अ राजा इनको पूछते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस नदी के बैंक पर नदौन टाउन हमीरपुर का लोकेटेड है? तो इसका सही आंसर है हमारा ब्यास रिवर। आप मुझे ना अभी कमेंट सेक्शन में एक और चीज बताओगे कि एक लाइन है बड़ी फेमस, आए नदौन ते जाए कौन, ये किसने कही थी? एक HPGK की वीडियो में मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट पर्सन कौन थे जिन्होंने जब जनरल इलेक्शंस हुए थे इंडिया के 1951-52 में जिन्होंने पहला वोट डाला हुआ था? तो ये थे हमारे श्याम शरण नेगी। इनको हमने करंट अफेयर्स की वीडियो में भी डिस्कस किया है, बिकॉज रिसेंटली हमारे जो इलेक्शन हुए थे हिमाचल प्रदेश में उससे पहले इनकी डेथ हुई थी। ये किन्नौर के कल्पा से बिलोंग करते हैं और अपनी डेथ से पहले भी अपना फर्ज पूरा करके गए डेमोक्रेसी का और वोट डाल के गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, महासू डिस्ट्रिक्ट की किस तहसील को निकाल करके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था? तो चीनी तहसील को निकाला गया था, उससे फिर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था। और जब ये बनाया गया था तो टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए थे उस समय पर 6, मतलब किन्नौर जो है वो छठवां डिस्ट्रिक्ट बना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंपापत्तन ब्रिज, ब्रिजेस को ना मैंने कभी भी अपनी जीके वाली वीडियोस में इंक्लूड नहीं किया है जबकि ये पूछे जाते हैं पेपर में।
कौन सी रिवर के ऊपर चंपापतन ब्रिज है जो बिना पिलर्स के है? हिमाचल प्रदेश में अपना पहले इस तरह का किस रिवर पर है ये चंपापतन ब्रिज? तो इसका सही आंसर है हमारा ब्यास पर बना हुआ है ये चंपापतन ब्रिज। और हिमाचल के देन यानी कि तब के जो चीफ मिनिस्टर थे प्रेम कुमार धूमल, इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुल्लू की अर्लियर टाइम्स में यानी कि पुराने समय में कैपिटल कौन थी? तो ये थी जगत सुख जो कैपिटल थी कुल्लू की पहले। यहां से लगभग 12 जनरेशंस, मतलब जो राजाओं की 12 जनरेशंस हैं, उन्होंने वहां से राज्य चलाया था। डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का जो ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल दोनों कैटेगरी से बाहर है। तो इसका सही आंसर है हमारा सोलन डिस्ट्रिक्ट। सोलन डिस्ट्रिक्ट को ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल दोनों से ही बाहर रखा गया था क्योंकि इसमें दो तहसील हैं, सोलन और अर्की, जो ओल्ड हिमाचल से आती हैं, और 3 तहसील हैं, कसौली, नालागढ़ और कंडाघाट, जो न्यू से आती हैं। इसलिए इसे दोनों कैटेगरी से बाहर रखा गया था। अब जल्दी से ये भी देख लो कि ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बिकॉज बहुत बार ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओल्ड हिमाचल में आपके आते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंबा, किन्नौर, बिलासपुर, मंडी, सिरमौर और शिमला। न्यू हिमाचल में आपके आते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर और ऊना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महाकाली लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में। अब ये तो सिंपल सा मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, बट इस तरह से भी इसे आपसे पूछा जा सकता है कि चंबा जिले की जो एक लेक है गॉडेस काली को डेडिकेटेड है और 3657 मीटर्स की हाइट पर वो है, एलिवेशन पर। इस लेक का नाम क्या है? तो आपको ऑप्शंस दे दिए गए होंगे, तो उसमें सही होगा आपका महाकाली लेक, क्योंकि ये चंबा जिले में गॉडेस काली को डेडिकेटेड है और 3657 मीटर पर ये लोकेटेड है। खजियार और मणिमहेश लेक जो है चंबा के चुराहा एरिया में, उनसे ये बड़ी है। इसके साथ साथ थोड़ी सी डिटेल्स को भी आप लोग ध्यान में रखिए क्योंकि क्वेश्चन आजकल कहीं से भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दी नोगली खड्ड नीचे दी गई हुई किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो इसका सही आंसर है हमारा सतलुज की ट्रिब्यूटरी है नोगली खड्ड और ये रामपुर बुशहर के नीचे सतलुज को ज्वाइन करती है। अब देखो, जो रामपुर तहसील है शिमला डिस्ट्रिक्ट की, इसी के ही अपोजिट में है निरमंड तहसील कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की, उसे भी ये टच करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सतधार वाटर स्प्रिंग हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये जो सतधार वाटर स्प्रिंग है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में पंचपुला के पास में है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दी लेडी ऑफ केलोंग, इस ग्लेशियर को ये नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया गया था लेडी एलेशन डे के द्वारा ब्रिटिश राज में। ये जो ग्लेशियर है बेसिकली ये 6061 मीटर के एल्टीट्यूड पर लोकेटेड है और केलोंग से आप इसे आसानी से देख सकते हो। जो विजिटर्स हैं, घूमने आते हैं टूरिस्ट लोग, उनके बीच में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और इसका नाम जो मैंने आपको पहले ही बताया कि लेडी एलेशन डे ने दिया था जब ब्रिटिश राज था। पूरा साल तो ये स्नो से कवर्ड रहता है, लेकिन बीच में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि एक डार्क कलर का पैच होता है जो एग्जैक्टली एक वुमन के फिगर की तरह दिखता है। ऐसा लगता है कि कोई वुमन है जो लोड उठाकर अपनी पीठ के ऊपर कोई बोझा उठा करके जा रही है, तो इसीलिए इसे दी लेडी ऑफ केलोंग के नाम से जाना जाता है। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वहां पर भी इसे लेडी ऑफ केलोंग के नाम से रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट है हमारा बड़ा भंगाल वैली, ये हिमाचल प्रदेश के किन 2 जिलों में है? तो बेसिकली ये 2 जिलों में है, एक कांगड़ा है एक चंबा है, आधी कांगड़ा में है आधी चंबा में है। ये जो कांगड़ा वैली है उसको भी ज्वाइन करती है और धौलाधार और पीर पंजाल रेंजेस के बीच में ये लाई करती है। नेक्स्ट है हमारा भेरियंगा पास किन 2 जिलों को जोड़ता है? तो ये जो भेरियंगा पास है ये बेसिकली कुल्लू और कांगड़ा को जोड़ता है। पासेस के बारे में मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है, माउंटेन पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसे आप जाकर के देख सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट पे, जिसमें बहुत सारे पासेस को याद करने के लिए इजी से इजी ट्रिक्स आप लोगों के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कातर वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? तो बेसिकली ये ड्रेस के लिए यूज किया जाता है। एक व्हाइट या ब्राउन कलर्ड का ये लॉन्ग लूज तिब्बतन गाउन होता है जो बेसिकली लाहौलास ट्राइब के लोग पहनते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिप्पी फेयर किस महीने में मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में? तो इसका सही आंसर है हमारा मई के महीने में सिप्पी मेले को शिमला जिला के मशोबरा के पास मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रिवर ब्यास और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है सुकेती, ये दोनों जहां पर मिलती हैं यानी कि इनकी कन्फ्लुएंस पर कौन सा मंदिर लोकेटेड है? जिला मंडी में। मंडी जिले में रिवर ब्यास और सुकेती मिलती हैं।
उस साइट पर लोकेटेड है आपका पंचवक्त्र मंदिर। पंचवक्त्र मंदिर जो है बेसिकली ये पंचनना शिवा यानी कि शिव जी जिनके 5 फेसेस हैं उनको डेडिकेटेड है और लगभग इसे 14th सेंचुरी के अराउंड इसे बनाया गया था। लॉर्ड शिवा जैसे कि मैंने बोला ये चीफ डेटी है, इनके 5 फेसेस हैं और 10 आर्म्स हैं। नेक्स्ट है हमारा सशुर गोम्पा, एक टेम्पल है, बुद्धिस्ट टेम्पल। इसे किसने बनाया था? तो ये बनाया गया था देवा ग्यास्तो के द्वारा। लाहौल स्पीति में है ये। बेसिकली जून जुलाई में ये जो मोनेस्ट्री है ना ये बहुत सारे विजिटर्स को अट्रैक्ट करती है और यहाँ पर लामा डेविल डांस भी परफॉर्म करते हैं। ये रेड हार्ट सेक्ट को बिलोंग करता है और इस गोम्पा में एक खास बात है कि जो थंका पेंटिंग है एक वॉल पे लगी हुई है यहाँ पर 15 फीट की है, जिसमें बुद्धिज्म के सारे यानी कि 84 सिद्धांत बताए गए हैं। कुछ एक लोग कमेंट में पूछते हैं कि मैम आप कौन सी बुक से ये HPGK करवाते हो, बिकॉज हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलते नहीं हैं बुक में। तो बुक HPGK के लिए एक ही है मेरी फेवरेट दी वंडरलैंड, उसी से मैं आप लोगों को HPGK करवा रही हूँ। और ये क्वेश्चन शायद एज इट इज आपको कहीं पर इसलिए नहीं मिलते हैं बिकॉज ये क्वेश्चन मेरे सेल्फ मेड है, यानी कि ये मैं खुद बनाती हूँ इसलिए। नेक्स्ट है हमारा त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का आर्किटेक्चर किस तरह का है। तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहले तो कहाँ पर है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के नगर में है और इसका आर्किटेक्चर है पगोड़ा स्टाइल का। नेक्स्ट है कांगड़ा पेंटिंग्स की सेंट्रल थीम क्या है। बेसिकली जो कांगड़ा पेंटिंग है उसकी सेंट्रल थीम है लॉर्ड कृष्णा और राधा। कृष्ण लीला जो है कांगड़ा पेंटिंग की एक बेसिक फीचर है। कांगड़ा पेंटिंग्स की अगर हम बात करें तो इसकी जड़ों को माना जाता है, इसकी रूट्स को गुलेर से लिया जाता है कि गुलेर के जो राजा थे गोवर्धन चंद, उन्हीं के समय पर ये पहाड़ी पेंटिंग्स का सेकंड फेज शुरू हुआ था। और राजा संसार चंद को तो माना जाता है कि बहुत बड़े पैटर्न थे ये कांगड़ा कलम के, उन्होंने पैटर्नाइज किया था कांगड़ा कलम को। अगर हम मुख्य कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या थे कांगड़ा पेंटिंग्स के, तो वो डेलिकेट लाइन, चार्म ऑफ कलर्स, इसकी ऑर्नामेंटेशन, इनको माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एक पेंटर के बारे में है। मंगू पेंटर हिमाचल प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करता है? तो इसका सही आंसर हमारा जिला चंबा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु वाज फाउंडिंग क्यूरेटर ऑफ हिमाचल स्टेट म्यूजियम। हिमाचल स्टेट म्यूजियम जिसे 1973-74 में शिमला में एस्टेब्लिश किया गया था, इसके जो फाउंडिंग क्यूरेटर थे वो थे डॉक्टर वीसी ओरी। डॉक्टर वीसी ओरी नाम सुना सुना लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि ये चंबा में जो भूरी सिंह संग्रहालय है उसके फर्स्ट क्यूरेटर भी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पाई गई है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस पाई गई हैं हिमाचल के चंबा में और ये हैं कुल 36। अब इनको किस में लिखा गया है? मोस्टली इनको शारदा और टांकरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। कहां पर है ये? चंबा में। चंबा में जो भूरी सिंह म्यूजियम है वहां पर ये सारी की सारी इंस्क्रिप्शंस स्टोर्ड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नलवाड़ी मेले का आइडिया किसके द्वारा दिया गया था, यानी किसके द्वारा कंसीव किया गया था? तो इसका सही आंसर है हमारा W गोल्डस्टीन। 1889 में इन्होंने ये आइडिया दिया था और अब इस मेले को स्टेट फेयर डिक्लेयर किया गया है। बिलासपुर जिले में इस मेले को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमीरपुर जिले में ताल नाम की एक जगह है, वो किस चीज के लिए फेमस है? इसका सही आंसर है हमारा शीप ब्रीडिंग फार्म। हमीरपुर के ताल में एक शीप ब्रीडिंग फार्म है जिसे स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करती है और यहाँ पर जो शीप्स हैं इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है एक्सपर्ट्स के सुपरविजन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नूरपुर स्टेट का फाउंडर राजा कौन था? तो इसका सही आंसर हमारा जेठपाल। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि नूरपुर का पुराना नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनरल कनिंघम ने चंबा को कब विजिट किया था? तो इसका सही आंसर है हमारा 1839 में और ये पहले थे जिन्होंने पास्ट की तरफ ध्यान दिया था चंबा में जाकर के, और जो एंशिएंट टेम्पल्स है वहां पर पत्थरों के ऊपर, कॉपर के ऊपर जो भी इंस्क्रिप्शंस पाई गई हैं उनके बारे में उन्होंने बताया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने जब कांगड़ा के फोर्ट को घेरा था तो उस समय पर कांगड़ा के रूलर कौन थे? तो इसका सही आंसर है हमारा रूपचंद। फिरोज शाह तुगलक ने 1365 AD में कांगड़ा के फोर्ट को घेरा था और उस समय वहां के जो रूलर थे वो रूपचंद थे। नेक्स्ट है हमारा तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स टिप्पा, इसे कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1959 में धर्मशाला में, मैक्लोडगंज में। टिप्पा जो है जब भी तिब्बतन गवर्नमेंट एग्जाइल होकर के ये इंडिया में आए थे तो उसके बाद पहली ऐसी इंस्टीट्यूशन थी जो वहां स्थापित की गई थी, वो टिप्पा थी। इसका मेन फोकस क्या है? बेसिकली जो भी लोग इंडिया में पले बड़े हैं, यंगर जनरेशन,
उनको ट्रेन करना टिप्पा का मेन फोकस है। टिप्पा में अगर आप जाकर के देखोगे तो वहां पर तिब्बत के अलग अलग जगहों से जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स हैं, वहां की ज्वेलरी है, वो सारी वहां पे एक रिच कलेक्शन के तौर पर रखी गई है। इसके साथ साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि एक एनुअल ओपेरा फेस्टिवल ये लोग मनाते हैं, टिप्पा के द्वारा मनाया जाता है और उसका नाम है शोतो। किस जगह पर चंद्रभागा जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है? तो यहाँ पर आपको ये लिखा गया है भुर्जिंद, ठीक है, लेकिन कुछ एक जगह पे इसे थिरोट भी लिखा गया है। चंद्रभागा नदी जो है वो लाहौल स्पीति से निकलती है और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ जैसे एक पास है जिसका नाम है हमारा बारालाचा पास। इस पास के इस तरफ एक लेक है जिसका नाम है सूरजताल लेक और इस तरफ यहां पर है चंद्रताल लेक। यहां से निकलती है आपकी भागा रिवर और यहां से आपकी निकलती है चंद्रा रिवर। अब ये जो दोनों रिवर्स हैं ये जाकर के मिलती है यहां पर, इस जगह का नाम है यहां पर तांडी, और दोनों मिलकर बनाती हैं चंद्रभागा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चिनाब भी कहते हैं। चिनाब बन गई आपकी। अब देखो ये चिनाब यहां से आगे चलती है। मैं आपको बता दूं कि जो चिनाब रिवर है वो चंबा में किस प्लेस पर एंटर करती है, ये आपको दो जगह पर अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि एक जगह पर आपको ये मिलेगा कि अलग अलग बुक्स में कि ये भुर्जिंद नाम की जगह पे एंटर करती है, लेकिन जैसे आपको पता है हिमाचल जी के लिए मोस्ट ऑथेंटिक बुक है आपकी विंडरलैंड, उसमें बताया गया है थिरोट जगह पे ये एंटर करती है। और साथ में अगर आप ये एक और बुक है इसकी, किसकी, जोगता की बुक देखोगे उसमें भी आपको थिरोट ही मिलेगा। ऐसी और बहुत सारी बुक्स है जिनमें थिरोट बताया है कि थिरोट से ये एंटर करती है और यहां पर ये बाउंड्री बनाती है फिर लाहौल स्पीति और चंबा के बीच में। लेकिन अब अगर आप थिरोट की लोकेशन देखोगे तो यहां जैसे आपका थिरोट है, उदयपुर जो लाहौल स्पीति में है, उदयपुर के पास ही 44 किलोमीटर इस तरफ आपका थिरोट है, ठीक है। तो थिरोट आपका लाहौल स्पीति में है। फिर आगे जाकर के आपकी ये एंटर करती है यहां पे भुर्जिंद के पास, ठीक है। लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना भुर्जिंद प्लेस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन नियर बाय है, कुछ एक बुक्स में ये मेंशन किया है और लोकेशन भी देखोगे तो भी लगता है कि हाँ भुर्जिंद के पास ही एंटर करती है। यहाँ पे पांगी वैली, ये सारी जो यहाँ की वैली है ये पांगी वैली है आपकी, पांगी घाटी, ठीक है। पांगी घाटी है, यहां पर एंटर करती है आपकी रिवर, फिर बहती है ऊपर की तरफ डायरेक्शन लेती है, नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन लेती है ऊपर की तरफ, ठीक है। बहते बहते यहां से निकलती है। फिर इस जगह का नाम यहां पर है आपके संसारी नाला, जहां से ये निकल जाती है चंबा से बाहर, संसारी नाला। और इसके साथ ही एक और जगह से भी इसे जाना जाता है जिसका नाम है गनौर। ये जो जगहों के नाम है भाई इनको याद रख लो, बिकॉज अलग अलग जगहों पे अलग अलग दे के रखे होते हैं और थोड़े कंफ्यूजिंग भी होते हैं। हिमाचल जीके में कुछ एक चीजें हैं ऐसी कंफ्यूजिंग, जैसे चोटी की हमने बात की थी, हाईएस्ट पीक की, तो शिला सबसे ऊंची चोटी ऐसा बुक्स में अभी तक मेंशन करके रखा है, लेकिन शिला सबसे ऊंची चोटी नहीं है। तो इन दो प्लेसेस में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, भुर्जिंद और थिरोट में, ठीक है। तो बुक्स में आपको जैसे ऑप्शंस आए ना, आप ऑप्शंस के हिसाब से अपना टिक कर लेना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सचिवालय को जिले से जोड़ने के लिए कौन सी योजना को शुरू किया है? तो इस योजना का नाम है हिमस्वान। हिमस्वान योजना, हिमस्वान का मतलब है हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। इसको नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है हिमाचल प्रदेश, इन्होंने ये नेटवर्क क्रिएट किया है हिमस्वान। और ये क्या करेगा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स हैं ब्लॉक लेवल तक, उनको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। February 5, 2008 को ये सेटअप किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेस ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कौन सा ऐसा प्लेस है जो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी जहां पर नहीं हुई है, हमें कोई एविडेंस नहीं मिले हैं, तो ये आपका यहां पर आ जाता है धर्मपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ऐसी झील है जो स्लीपिंग वुमन की तरह दिखती है? ये क्वेश्चन कितना इजी है और कितनी बार ये पूछा जाता है, तो ये रेणुका लेक है, सिरमौर में है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग रूल ऑफ विच डायनेस्टी हुन इन्वेडेड हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश को कब इन्वेड किया गया था? तो ये आपका इन्वेड किया गया था गुप्ताज के टाइम पे, ठीक है। गुप्ताज के टाइम पे इन्वेड किया गया था हिमाचल प्रदेश। जम्मू वगैरह जो है इनके हिमाचल प्रदेश और ये जम्मू कश्मीर वगैरह को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था उस समय पर। नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट शिरगुल देवता वर्शिप इज वेरी फेमस? ये जो शिरगुल देवता हैं ये सिरमौर के बहुत ज़्यादा फेमस देवता हैं और इनको जो ये शिरगुल महाराज का मंदिर है इसे चूड़धार टेम्पल भी कहा जाता है, ठीक है। चूड़धार टेम्पल भी कहा जाता है, चूड़धार पीक के ऊपर ये सिचुएटेड है और इसका जो आर्किटेक्चर है वो है आपका डोम शेप्ड में ये मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट, विच इज द ओनली न्यूज़पेपर इन हिमाचल प्रदेश दैट सेपरेट डिस्ट्रिक्ट पुल आउट्स?
तो ये है आपका दिव्य हिमाचल, मेरा हिमाचल, मेरा कांगड़ा, मेरा मंडी, मेरा ऊना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिनल इनहैबिटेंट हिमाचल प्रदेश के कौन है? देखो, जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट हिमाचल प्रदेश के कहा जाता है, कोल्स को कहा जाता है, यानी कोलेरियन पीपल्स को कहा जाता है। और ऐसे कहा जाता है कि भैया जो सेकंड माइग्रेट्स थे वो मंगोलाइड्स थे, जैसे कि भोटास, किरताज, और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे वो आर्यंस थे, ऐसे बोला जाता है। लेकिन सबसे पहले कौन थे? कोल्स और मुंडास, जिनको बोलते हैं कोलेरियन पीपल। नेक्स्ट, Which of the following peak is not situated in the लाहौल स्पीति? तो ये आपकी है जॉर्केडन पीक। जॉर्केडन पीक जो है वो लगभग आपकी 6,413 इस तरह इतनी हाइट की ये पीक है आपकी मीटर की। और अक्सर इसको कंफ्यूज किया जाता है किन्नौर कैलाश पीक के साथ। किन्नौर कैलाश पीक आपकी 6,050 मीटर की पीक है। ठीक है, हाईएस्ट पीक है ये किन्नर कैलाश रेंज की, ग्रेट हिमालयाज की जो किन्नर कैलाश रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस स्कीम के अंतर्गत जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है वो बच्चों के पुअर जो बच्चे हैं उनके पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स या बैंक अकाउंट्स में पैसे जमा करती है? तो नीचे आपको कुछ एक ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से सही आंसर आपका आ जाएगा बाल बालिका उद्धार योजना। अनाथ और असहाय बच्चे जो हैं इनको ये इसका लाभ उठा सकते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिनके या तो फादर डेड है या मदर ने दूसरी शादी कर ली, फादर डेड है और मदर ने दूसरी शादी कर ली है, मतलब जैसे कि जो बच्चे की देखभाल नहीं कर रही हो, या फिर माँ या बाप दोनों जेल में हो, या दोनों को HIV पॉजिटिव हो, इस तरह के बच्चे जो है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और बच्चों की जो FDs है ना, पहले इसमें हर महीने 300 रुपये जमा किए जाते थे, लेकिन अब 500 रुपये ऐसे बच्चों के रुपए में जमा करवाए जाते हैं। 18 साल जब तक होंगे तब तक इनको ये फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 शिमला में किसने लीड किया था? तो ये आपकी आ जाती है यहाँ पे अमृत कौर, इन्होंने ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एंड कितनी बहुत बार रिपीट होता है ये भी, हु वॉज नोन एज पहाड़ी गांधी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने टाइटल दिया था, या फिर पहाड़ी गांधी का टाइटल इनको किसने दिया था? कांगड़ा से ये हेल करते हैं, या ऐसे पूछ लिया जाता है कि भाई कहाँ से हेल करते हैं, तो ये आपके हैं बाबा कांशीराम। ठीक है, बाबा कांशीराम है। नेक्स्ट, मोहना इज अ फेमस सॉन्ग ऑफ, ये भी बहुत बार आता है, तो ये बिलासपुर का एक फेमस सॉन्ग है मोहना। इन विच ऑफ फॉलोइंग प्लेसेस रविंद्रनाथ टैगोर स्पेंट फ्यू मंथ्स? तो ये आपका यहाँ पर आ जाता है डलहौजी। डलहौजी में इन्होंने कुछ एक महीने बिताए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where has the rare red-necked grave have been found in हिमाचल प्रदेश? देखो यहाँ पे ना स्पेलिंग गलत लिखी है और उसकी वजह से इनकी जो हिंदी का ट्रांसलेशन है ना, एग्जाम्स वाले भी, मैंने बोला जो भी लोग पेपर सेट करते हैं, और को तो छोड़ दो, जो पेपर सेट करते हैं वो भी मुझे लगता है सीधे गूगल ट्रांसलेट में डाल देते हैं और उसके बाद देखते भी नहीं कि हिंदी में कैसा ट्रांसलेट हुआ है, बिकॉज ये एक पक्षी का नाम है। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड का नाम है। और ये सबसे पहले यहाँ पे ग्रेब नहीं है, ये ग्रीब है, जैसे ये GREB ग्रेब, इस तरह का ग्रेब है ये। अगर ये, क्योंकि यहाँ पे GRAB स्पेलिंग में मिस्टेक है तो नीचे लिखा है दुर्लभ लाल गर्दन वाली कब्र। ठीक है, ये माइग्रेटरी बर्ड की स्पीशीज है और ये हमने देखी थी पोंग लेक में। हमें पता है कि पोंग लेक में हर साल बहुत ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, उनको वहाँ पर अच्छा जो है एटमॉस्फेयर मिलता है। इस साल हमने करंट अफेयर्स में देखा भी था कि भैया जो पोंग लेक में माइग्रेटरी बर्ड्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं पहले से कंपैरेटिवली, और उनकी जो स्पीशीज़ हैं, उनकी जो वेराइटीज़ हैं वो भी अलग अलग यहाँ पर देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ऐसा कौन सा माइग्रेटरी बर्ड है जिसे फर्स्ट टाइम नोटिस किया गया था पोंग लेक में, बिकॉज हम करंट अफेयर में बहुत बार उसे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पे, वशिष्ठ जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं किस रिवर के किनारे पर ये लोकेटेड है? तो ये आपके लोकेटेड है यहाँ पर ब्यास नदी के किनारे पर। नेक्स्ट, जखनी देवी टेम्पल कहाँ पर है? जखनी देवी टेम्पल जो है आपका किस जगह पर है कांगड़ा की? तो ये आपका यहाँ पर आ जाता है चांदपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से रूलर हैं जिन्होंने जहांगीर को हेल्प किया था कि वो 1620 AD में
हेल्प करे कांगड़ा को इन्वेड करने में, कांगड़ा फोर्ट को, तो ये आपके राजा यहाँ पर आ जाते हैं जगत सिंह। राजा जगत सिंह ने हेल्प करा था जहांगीर को। ऐसे ही बाहर के लोग आकर के ना कब्जा नहीं कर लेते हैं, अंदर के लोग हमेशा ही मिले रहते हैं। वो विभीषण जो है ना हमेशा रहे हैं हर एक एरा में और हर एक समय में, तो ही लोग इन्वेड कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इज स्मॉलेस्ट इन हिमाचल प्रदेश एरिया वाइज? एरिया वाइज कौन सा डिस्ट्रिक्ट स्मॉलेस्ट था? तो ये हमीरपुर है। और एरिया वाइज आपका लार्जेस्ट आ जाता है लाहौल स्पीति। बेसिक क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा। हु गेव टाइटल ऑफ पहाड़ी, देखो फिर से आ गया वो, उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, विच इज द ओल्डेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश? ओल्डेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है हमारा शानन। शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है आपका? जोगिंदर नगर में है ये आपका। और अभी हमने देखा था कि मार्च 2024 को इसका जो लीज पीरियड है वो खत्म होगा। वैसे जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, इसको उनके अंडर है ये, लेकिन 2024 को ये लीज खत्म हो जाएगी। इसके लिए एक वो भी चला हुआ है, हिमाचल बोल रहा है हमारे अंडर कर दो और पंजाब कह रहा है कि नहीं भाई हम अपने ही अंडर इसको रखेंगे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लो मेंटेनेंस इसकी देखी जा रही है कि वो लोग इससे प्रॉफिट तो कमा रहे हैं लेकिन इसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, विच मुगल एम्परर ऑर्डर द डेमोलिशन ऑफ ऑल द टेम्पल्स ऑफ चंबा? चंबा की जो सारे के सारे हिंदू टेम्पल्स हैं उनकी डेमोलिशन, उनको नष्ट कर देने के लिए किसने का ऑर्डर कर दिया था? तो ये औरंगजेब ने किया था। उस समय वहाँ के जो राजा थे वो थे राजा छत्तर सिंह। इन्होंने कहा था कि नहीं भी हम नहीं करेंगे। इन्होंने क्या किया, कंटेम्प्रेरी थे वो इनके औरंगजेब के, उन्होंने बोला मैं इस रॉयल ऑर्डर को फॉलो नहीं करूंगा। और ये कब हुआ था? 1678 AD में ये हुआ था। इसके लिए इन्होंने जो हिल चीफ्स हैं बशोली के, गुलेर के, जम्मू के, उनको मुगल आर्मी के अगेंस्ट सबको इकट्ठा किया था और इनको लीड किया था मिर्जा उबैद बेग ने। इस समय जो मुगल्स थे उनकी हार हो गई थी, ठीक है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि चंबा जो है वो इस तरह का इकलौता डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हमें जो एंशियंट चीज़ें हैं ना हमारी वो बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इन्वेजन से ये काफ़ी हद तक सेफ रहा है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे इन्वेजन्स नहीं देखे गए हैं। नेक्स्ट, हु वॉज फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मेजर जनरल हिम्मत सिंह। नेक्स्ट, नहोली फेयर जो है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? नहोली फेयर आपका सेलिब्रेट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट मंडी में, और रिवाल्सर में एक्चुअली ये यहाँ पर मनाया जाता है। आषाढ़ के मॉनसून में आषाढ़ का महीना आता है, फर्स्ट डे पर इसको नहोली फेयर को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर ये फेयर मर्चेंट्स, फोक डांसर्स और गॉड गॉडेसेस के लिए है। मेला काइंड ऑफ लग जाता है, तभी तो मर्चेंट्स वहाँ पर आएंगे और लोग नृत्य करेंगे, देवी देवता को भी बुलाएंगे। ऋषि लोमास जो थे उनकी मेमोरी में, उनकी याद में इस मेले को मनाया जाता है, ठीक है। होली डिप लेते हैं लोग, डुबकी लगाते हैं यहाँ पर जो रिवाल्सर में लेक है, ठीक है। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द नूरपुर प्रिंसली स्टेट? जेठपाल ने किया था ये, और नूरपुर का जो पुराना नाम था वो क्या था? धमेरी। फर्स्ट दुरंद कप ऑफ फुटबॉल वॉज प्लेड एट विच प्लेस इन 1888 AD? 1888 AD में जो पहला दुरंद कप खेला गया था वो आपका शिमला में खेला गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग एरियाज आर फाउंड इन मिडल हिमालयाज? मिडल हिमालयाज, मध्य हिमालय में कौन कौन से जो एरियाज हैं वो पाए जाते हैं? सारे के सारे ये मिडल हिमालय में ये पाए जाते हैं। बलोकरा की पहले पेज में, पहले 2 पेज में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और मैं एक बात बताऊँ, मोस्टली जो यहाँ पर ये क्वेश्चन आए ना, बलोकरा को खोले ना, उसमें जो भी हाईलाइटेड रहती है ना चीज़ें, जैसे कुछ एक बोल्ड में लिखा होता है, कुछ एक नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, जो हाईलाइटेड चीज़ें होती है वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा के टपका देते हैं। नेक्स्ट, विच पेयर इज रॉन्ग? यहाँ पर कौन सा पेयर जो है वो रॉन्ग है? तो यहाँ पर चंबा का जोगान बहुत फेमस है, मंडी का पड्डल मैदान बहुत फेमस है, शिमला का एनर, इतनी ऑब्वियस सी चॉइसेस है, यही गलत है एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये गलत है, बाकी ये सब सही है।